नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीर यादा के इस एपिसोड में अहान अपनी पत्नी सनाया को भेड़ियों के चंगुल से बचा लेता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और अहान के बारे में सोचने लगते हैं। सबको समझ आ गया था कि जो इंसान भेड़ियों को हरा सकता है वो मामूली इंसान नहीं हो सकता। भेड़ियों ने सनाया के हाथ को काट लिया था। उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। अहान उसे गोदी में उठाकर बाहर लाता है और एक जगह बैठा देता है। इस दौरान राज चोपड़ा और आयुष मेहता भी वहां पहुंच चुके थे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सनाया का नाम सुनते ही आयुष की नजरें उसे ढूंढने लगी। जब उसे सनाया एक कोने में घायल नजर आई और सांसें चल रही थी तब उसे तसल्ली हुई कि वो मरी नहीं। अगर सनाया की जान चली जाती तो वह चाहकर भी आयशा को नहीं बचा सकता था, पर अब वो उसकी साइड ले सकता था। यंग मास्टर, आपको कुछ कहना है? आयुष ने पहल की। वो अच्छे से जानता था आयशा और सनाया के बीच जो कुछ भी हुआ था उसमें गलती आयशा की ही थी। अहान से सवाल पूछकर आयुष उसे दबाना चाहता था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने सनाया के साथ ये क्यों किया है? अहान ने अपनी नजरें आयशा की तरफ करते हुए पूछा। अहान को ऐसे देखकर आयशा ने डर की वजह से आयुष की बाजू कसकर पकड़ लिया। क्योंकि उसके साथ आयुष था इसलिए उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये सनाया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। ये मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसके साथ रहने के लिए उससे पैसे मांग रही थी। मैं इसे सबक कैसे नहीं सिखाती? क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है? अब अहान की नजरें आयुष की तरफ गई। आयुष जानता था कि अहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसका मतलब साफ था कि उसके पास बहुत पैसा था और उसके साथ ही उसके खुद के कुछ पर्सनल एसेट्स भी जरूर होंगे। ऐसे में सनाया किसी और पर कुछ हजार रुपये के लिए डोरे डाले, ये होना मुमकिन नहीं था। भले ही आयुष ने ऐसा सोचा था पर वो ये बात सबके सामने नहीं बोल सकता था। उसे आयशा का साथ देना था और ये बात आयशा के खिलाफ जाती। इसलिए उसने कहा, यंग मास्टर, मैं नहीं जानता कि आपकी पत्नी का कैरेक्टर कैसा है, पर अगर आयशा ने ये बात बोली है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। हो सकता है आपकी पत्नी के कुछ शौक हो जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। आयुष सिर्फ आयशा की बोली हुई बात का साथ दे रहा था, पर असल में वो जो भी बोल रहा था उसका कोई मतलब नहीं था। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। आहान ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। वहां खड़ा कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आहान के इस बात का क्या मतलब था। आयुष और आयशा बहुत कंफ्यूज थे। इस वक्त सिर्फ राज जानता था कि आहान क्या सोच रहा था। वो बस अपने दिमाग में हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि आयुष और आयशा को बहुत खतरनाक सजा दे। साथ ही ये सोच रहा था कि वो ये सजा कैसे जस्टिफाई करेगा। बेचारे आयुष और आयशा इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उनके साथ क्या होने वाला है। आयशा ने तो फिर भी गलती की थी, पर आयुष ने आयशा का साथ देकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। अर्पित, तुम बताओ, क्या जो आयशा बोल रही है वो सच है? क्या सच में यंग मास्टर की पत्नी ने तुमसे पैसे मांगे थे? आयुष की आंखों में भी डर था। वो भी समझ गया था कि अहान क्या सोच रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अर्पित को बीच में ले आना अच्छा फैसला होगा। अर्पित ने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सच है सनाया। मेरा मतलब यंग मास्टर की पत्नी मेरे पास आई थी, मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। उन्होंने ही मुझसे मेरी मिस्टेक
बनने के लिए पैसे मांगे थे। अर्पित कपूर सजा देने की लिस्ट में आहान ने अब अर्पित का नाम भी जोड़ लिया था। अर्पित का ये जवाब सुनकर आयुष संतुष्ट था। यंग मास्टर, मामला साफ है। आयशा ने आपकी पत्नी को भेड़ियों के बीच में इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने उसके पति पर डोरे डाले थे। मैं मानता हूं आयशा ने बहुत गलत किया है, पर सही तो आपकी पत्नी भी नहीं है। अच्छा, और फिर? आहान ने पूछा। फिर क्या? आपने आयशा को पहले ही इतना डरा दिया है तो हिसाब बराबर हो गया। और जहां तक बात आपकी पत्नी की चोट का है तो मैं आपको इसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए देता हूं, आयुष ने कहा। ये सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। सनाया का इलाज कुछ हजार में ही हो सकता था, ये उन्हें 1 लाख रुपए देने को तैयार था। भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? जब आयशा ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद वो नहीं चाहती थी ये दोनों इतनी आसानी से बचकर चले जाए। इतना ही नहीं, वो सनाया के इलाज के लिए भी पैसे दे रहा था। उसे तो इन दोनों को मार देना चाहिए था, पर फिर ये क्यों? आयशा, यंग मास्टर मेरे दोस्त हैं, मुझे फैसला करने दो। मैं इनके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकता, आयुष ने कहा। राज ये सारी बातें सुनकर निराशा में अपना सिर हिला रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयुष बेवकूफों वाली हरकत कर रहा था। आहान से माफी मांगने की जगह वो खुद इसे एटीट्यूड दिखा रहा था। ये एक चमत्कार ही था कि अब तक आहान ने कुछ बोला नहीं था। पर भाई, आयशा इस बात से सहमत नहीं थी। उसका ईगो ये सब सुनकर बहुत हर्ट हुआ था। इतने लोगों के सामने आहान ने उसकी बेइज्जती की थी, ये वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? आयशा, बात को समझो। आयुष ने आयशा को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और बीच में ही काट दिया। आहान विशिष्ट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसलिए कहीं न कहीं वो भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। फाइन। आयशा के चेहरे पर अभी भी डिससेटिस्फेक्शन था, पर वो अपने भाई की बात मान गई थी। इस बार तो तुम बच गए, पर अगर अगली बार तुम मेरे सामने आए और मुझे परेशान किया तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? अगली बार आएगा ही नहीं। आहान ने दोनों भाई बहन को देखते हुए कहा। यंग मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? आहान की बात सुनकर आयुष को अजीब लगा। एक तो वो उसे आयशा को परेशान करने के लिए बहस नहीं करना चाहता था, ऊपर से आहान उससे ऐसे बात कर रहा था। आहान ने आयुष की इस बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा एक सवाल किया। मेहता फैमिली में कितने लोग हैं? ये सुनकर आयुष और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, पर उसने अपनी गुस्से वाली टोन में ही कहा, 38। मेहता फैमिली में 38 लोग हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा यंग मास्टर? आहान ने अपना सिर हिलाया और राज की तरफ देखते हुए कहा, राज, बाद में मेहता फैमिली को 38 लाख भिजवा देना। राज ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज अच्छे से जानता था आहान की इस बात का क्या मतलब था, पर आयशा अपने ही घमंड में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि आहान अपनी इस हरकत से शर्मिंदा है, इसलिए पैसे भेजने की बात कह रहा है। हाँ, चलो तुम्हें पता तो है कि कैसे बिहेव किया जाता है। अगर यंग मास्टर आयशा से माफी मांग लेते तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहता फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं है, आयुष ने रूखी आवाज में कहा। जिस तरह राज ने आयुष को डराया था, आयुष सोच रहा था कि आहान कुछ तो बहुत खतरनाक करेगा, पर आहान ने तो हार मान ली और उन्हें पैसे तक देने के लिए तैयार हो गया। इस बात पर आहान को हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस नकचढ़ी बहन से माफी मांगूंगा और ये पैसे तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करने के लिए है?
आयुष का सिर अब कंफ्यूज से चकराने लगा था। ये पैसे तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दे रहा हूँ। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, नुकसान की भरपाई? भले ही अब तक आयुष बेवकूफियां कर रहा था, अब वो आहान की बात का मतलब अच्छे से समझ गया था। तुम्हारी पत्नी को भेड़ियों ने सिर्फ हाथ पर काटा है, जान से नहीं मारा है। तुम इसका बदला पूरी मेहता फैमिली से लोगे। तुम्हें क्या लगता है मेहता फैमिली क्या है? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, आयुष ने कहा। आयुष, अगर सनाया की उन भेड़ियों की वजह से जान चली जाती तो मेहता फैमिली भले यंग मास्टर के सामने नाक रगड़ लेते, पर उन्हें माफी नहीं मिलती। अब ये बात राज ने बोली। वो काफी समय से चुप था और कोशिश कर रहा था कि शायद आयुष आहान का इशारा समझ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ था। तुम्हारा मतलब क्या है? आयुष ने कहा। कुछ नहीं, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था? राज ने जवाब दिया। आयुष को अच्छे से याद था कि राज ने उससे कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था। उसने साफ साफ कहा था कि अगर सनाया की जान चली गई तो आहान मेहता फैमिली को बर्बाद कर देगा। वो उसकी फैमिली में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पर क्या ऐसा होना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। ऐसा आयुष सोच रहा था। मेहता फैमिली बहुत अमीर और पावरफुल थी। उनकी कई पुश्तें मनाली में रह रही थी, इसलिए उसकी बहुत पहचान भी थी। बस राज, बातें करना बंद करो। आहान अब बेचैन हो रहा था। क्या यहाँ पर और भेड़िए हैं? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, यहाँ और भेड़िए तो नहीं है। राज ने पिंजरे में बेहोश पड़े भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। पर हाँ, यहाँ पर टाइगर है। कितने? आहान ने पूछा। 2। राज का जवाब आया। उन दोनों टाइगर को यहाँ लेकर आओ। आहान ने बहुत आराम से कहा। जी यंग मास्टर। राज ने आहान से कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसकी बात मान गया। इन टाइगर को तभी बाहर लाया जाता था जब कोई बहुत बड़ा आदमी विशिष्ट हाउस में टाइगर के शिकार के लिए आता था। पर आज ये 2 टाइगर किसका शिकार करने वाले थे और इसका शिकार कौन था, ये सब जानते थे। बड़र राज, तुम इस आदमी की मदद करना चाहते हो? ये पहली बार था जब आयुष के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज ऐसा करेगा। अब तक वो सोच रहा था कि राज उसकी तरफ था, पर अब तो राज आहान की साइड ले रहा था। आयुष, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, बस अपने आप को बचा रहा हूं, राज ने बहुत आराम से कहा। आयुष समझ गया था कि राज आहान से डरता था। खुद को आहान से बचाने के लिए उसने उसका साथ देने का फैसला किया था। पहले आयुष को आहान से भिड़ने में डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसने सोचा था कि राज उसकी तरफ होगा या फिर दोनों के बीच में नहीं पड़ेगा। पर अब उसे समझ आ गया था कि राज मेहता परिवार को कुछ समझता ही नहीं था। उधर राज चोपड़ा के इस बर्ताव से सब परेशान थे। राज चोपड़ा पूरी मनाली में बहुत पावरफुल था। लोग तो उसे राजकुमार राज तक बुलाते थे। उसके पावर के सामने अच्छे लोग हार मान जाते थे। फिर आहान ऐसा कौन था जिसकी राज भी ऐसे बात मान रहा था? पर अब सबको समझ आ गया था कि आहान का स्टेटस उसकी सोच के भी परे है। जब सब आहान की असलियत का अंदाजा लगा रहे थे, तभी वहां 2 बड़े ट्रक आए। उस ट्रक में 2 बड़े पिंजरे थे और उसमें टाइगर थे। उसे देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा अब पैनिक करने लगी। टाइगर को यहाँ लाने के कारण को ऐसा अच्छे से समझती थी। आहान आयशा के साथ वही करना चाहता था जो उसने सनाया के साथ किया था। भाई प्लीज मुझे बचा लो, ऐसा आयुष के सामने गिड़गिड़ाने लगी। सनाया को तो आहान ने भेड़ियों
से बचा लिया था, पर ऐसा इन टाइगर से नहीं बच सकती थी। मेरी फैमिली से पंगा लेकर क्या तुम जिंदगी भर पछताना चाहते हो? आयुष ने आगे आते हुए आहान से शांति से पूछा। आयुष के पास मेहता फैमिली को बीच में लाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मेहता फैमिली, तुमने सुना नहीं क्या कि मैं राज से क्या कहा था? मैं दोहराता हूं, मैंने राज से कहा था कि वो तुम्हारी फैमिली को 38 लाख रुपए पहुंचा दे। हो सकता है सनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सजा भुगतनी पड़े, इसलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। आहान ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बच जाओगे, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? आहान ने गुस्से से कहा। इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबको अब समझ में आ गया था कि आहान ने मेहता फैमिली को पैसे देने की बात क्यों की थी। आयुष ने पहले सनाया की चोट के लिए पैसे देने की बात कही थी, इसलिए अब आहान सबको चोट पहुंचाकर पैसा देना चाहता था। आहान की बातों से सब हैरान थे। अब आयुष खुद को, अपनी बहन को कैसे बचाएगा? क्या होगा जब सनाया को ये सब पता चलेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।